वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊँगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स से सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उर्दू कोर्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग से वीडियो है। आप प्लेलिस्ट से जाकर अपने सिलेबस और कोर्स के मुताबिक उर्दू ग्रामर सीख सकते हो। वैसे तो ये एक ख़त है, ये सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए मुफीद है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोस्त के नाम ख़त लिखना सिखाऊंगी। यहाँ पर कहा गया है कि दोस्त के नाम ख़त लिखिए जिसमें 10वीं के इम्तिहान में अव्वल आने की मुबारकबाद दी गई हो। पर इस ख़त को लिखना सिखाने से पहले मैं आपको ख़त लिखने का तरीका सिखाऊंगी कि किसी भी ख़त को लिखने के लिए किन बातों का लिखना और किस तरह से लिखना ज़रूरी होता है, यानी कि ख़त लिखने का फॉर्मेट सिखाऊंगी। अगर एग्ज़ाम में कोई भी ख़त आए तो आप उसे अच्छी तरह से लिख पाओ। ख़तूत नवीसी, ख़तूत यानी कि ख़त की जमा। तो यहाँ पर ख़त लिखने का तरीका बता रही हूँ। ख़तूत नवीसी क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ख़तूत यानी कि ख़त दो तरह के लिखे जाते हैं, एक निजी और दूसरा कारोबारी। जब हम किसी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह को ख़त लिखते हैं तो ये निजी ख़त कहलाते हैं, लेकिन जब हम प्रिंसिपल, एजुकेशनल ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, अखबार के एडिटर, पोस्ट मास्टर वगैरह को ख़त लिखते हैं तो ये कारोबारी ख़त कहलाते हैं। तो पता चल गया कि ख़त दो तरह के हैं, पहला निजी जो कि दोस्त, रिश्तेदारों वगैरह को लिखे जाते हैं, और कारोबारी ख़त अखबार के एडिटर, पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिसर वगैरह को लिखे जाते हैं। अब किसी भी ख़त को लिखने के लिए ये 5 चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं जिसके आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले लिखा जाता है पता लिखने के बाद लिखा जाता है अलकाब के अंदर आपने जिस शख्स को ख़त लिखा है आप उसे रेस्पेक्ट में किस नाम से पुकारेंगे, जैसे कि मोहतरम भाईजान, प्यारे वालिद साहब, जनाबे आली, प्यारी बहन वगैरह वगैरह। अलकाब के बाद हमेशा लिखा जाता है आदाब, यानी कि सलाम या फिर दुआ पेश करना। फिर नफ्से मज़मून के अंदर आपने जिस वजह से ख़त लिखा है उस पूरी ही वजह को तफसील के साथ, रीज़न के साथ बताना पड़ता है। फिर अपनी बात को बताने के बाद सबसे लास्ट में लिखते हैं ख़ात्मा, जिसमें ये लिखा जाता है जैसे कि आपका भाई, आपकी फरमाबरदार शागिर्दा या फिर मुकर्रिम, आपके गम में शरीक वगैरह वगैरह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ख़त लिखने का तरीका अच्छे से समझ आया होगा कि किसी भी ख़त को लिखने के लिए 5 चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं, पता, अलकाब, आदाब, नफ्स मज़मून और ख़ात्मा। अब मैं आपको इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। दोस्त के नाम ख़त लिखें जिसमें 10वीं के इम्तिहान में अव्वल आने की मुबारकबाद दी गई हो। तो सबसे पहले लिखा जाएगा पता लिखने के फ़ौरन बाद इम्तिहान हॉल लिखना मस्ट है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट होंगे। इम्तिहान हॉल लिखना ज़रूरी है। फिर लिखेंगे डेट स्टार्टिंग और एंड में कहीं पर भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर जो ये मंथ है इस मंथ को स्पेलिंग के साथ लिखना। मंथ को स्पेलिंग के साथ लिखोगे, ध्यान रखना डिजिट्स में नहीं लिखना है। फिर लिखा जाता है अलकाब, यानी कि आपने जिस शख्स को ख़त लिखा है आप उसे रेस्पेक्ट के लिए किस नाम से पुकारोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे दोस्त अकबर। फिर आदाब के अंदर लिख देंगे सलाम या फिर दुआ। अब आगे है नफ्से मज़मून में जिस वजह से ख़त लिखा गया है इस पूरी ही बात को बयान किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है अस्सलामुअलैकुम, आज 10वीं का नतीजा अखबार में देखा। मुझे ये देखकर बड़ी मुसर्रत हुई कि बहुत खुशी हुई कि आप अव्वल दर्जे में पास हुए हैं। इस मौके पर मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा करे ये कामयाबी बड़ी कामयाबी का पेश ख़ीमा साबित हो। आगे है तुम अच्छी तरह जानते हो कि 11वीं में मज़ामीन बदल जाते हैं। तुम 11वीं में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स लेना और शाम में किसी कंप्यूटर सेंटर में जाना। आने वाले वक्त में यह मज़ामीन और कंप्यूटर की ट्रेनिंग बहुत काम आएगी। तुम खुद समझदार और वैसे होशियार हो। उम्मीद है कि मेरी बात पर तवज्जो दोगे। वालिद साहब और वालदा साहिबा और बड़े भाई की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना। फिर लास्ट में नफ्से मज़मून लिखने के बाद लिखेंगे ख़ात्मा, जिसमें लिखा जाएगा तुम्हारा अपना नाम नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम में, अलिफ बे ते से वगैरह लिखेंगे वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ध्यान रखना अगर नाम दिया जाएगा तो ही नाम लिखते हैं, अदरवाइज़ नाम नहीं लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह ख़त अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।